माँ जी, हम रसोई की सफाई कर रहे थे, पर एक बात पूछनी थी। जेठ जी की तो शादी कई साल पहले हो गई थी। हमारी जेठानी जी कहाँ है? वो मायके क्यों गई है? पता नहीं बेटा, खुशी खुशी मायके गई थी, फिर लौट कर ही नहीं आई। उसका दिमाग, मेरा मतलब उसे कुछ हो गया था, वो अब कभी वापस भी नहीं आएगी। पर माँ जी, वो ही अपनी ससुराल छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? क्या आपने उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की? ज्यादा अपनी ये पढ़ी लिखी अकल मत लगाओ। यहाँ जो बोल दिया है सो बोल दिया है। आज के बाद इस घर में उसका नाम मत लेना और बस अपने काम पर ध्यान दो। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। सावित्री गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली जाती है। काव्या, यहाँ मुझे कुछ अजीब लगता है। कुछ तो है जो हमें नहीं पता। दोनों बहनों को शक हो जाता है। उस समय सभी सोए हुए थे। तभी काव्या पानी पीने रसोई की ओर जाती है, लेकिन तभी सीढ़ियों के नीचे वाले उस अंधेरे कमरे में उसे कुछ खुरचने की आवाज आती है। काव्या रुक जाती है। पानी, कोई है? गला सूख रहा है, पानी पिला दो कोई। काव्या कांपने लगती है। वो ताले के पास जाकर झुकती है तो उसे जमीन पर एक टूटी हुई नीली चूड़ी का टुकड़ा दिखता है। तभी काव्या, इतनी रात को यहाँ नीचे क्या कर रही हो? अरे माँ जी, वो तो मैं बस पानी पीने आई थी। पानी पीना है तो मटका ऊपर भी रखा है। इस तरफ मत आया करो, यहाँ बहुत चूहे और गंदगी है। अगर अगली बार यहाँ दिखी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जाओ अपने कमरे में। काव्या वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर को सावित्री सो रही है। सृष्टि और काव्या छत पर कपड़े सुखाने के बहाने मिलती है। दीदी, कल रात मैंने उस कमरे के बाहर एक टूटी हुई चूड़ी देखी थी। जब पूरे घर की सफाई होती है तो वो चूड़ी वहाँ क्या कर रही थी? और जैसे ही मैंने ताले को छुआ, माँ जी अचानक बरसने लगी। तू सही कह रही है काव्या, आज सुबह मैंने भी कुछ अजीब देखा। कैस्ट्रॉल में कल की 2 सूखी रोटियां रखी थी जो अचानक गायब हो गई। मैंने देखा माँ जी उन रोटियों को लेकर उसी कमरे की तरफ जा रही थी और चुपके से दरवाजे के नीचे से अंदर से सरका दिया। अंदर सरका दिया? पर क्यों? मैंने पूछा तो बोली वहाँ चूहे हैं, बेचारे भूखे मर जाएंगे, इसलिए उन्हें खिला रही हूँ। काव्या, चूहों को कौन अपने घर में थाली पर उसका खाना खिलाता है? जो भी हो, हमें मौका मिलते ही इस ताले को तोड़ना होगा और सच जानना होगा। काव्या और सृष्टि दोनों सच्चाई जानने के लिए सचेत हो जाती हैं। उसी रात पूरा घर शादी में जाने के लिए तैयार है। देख लो, एक को पेट दर्द है और एक को सिर दर्द। खैर, घर का ध्यान रखना। और सुनो, खबरदार जो सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे की तरफ कदम भी बढ़ाया, वहाँ बड़ी गंदगी है और बलाएं हैं। चुपचाप अपने कमरे में रहना। जी मम्मी जी। नसीहत देकर विक्रम और बाकी सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वैसे ही काव्या और सृष्टि तुरंत रसोई से एक भारी ओखली उठाकर लाती हैं और कोठरी के पास आकर सृष्टि पूरी ताकत से ताले पर वार करती है। कड़क की आवाज के साथ ताला टूट जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक असहनीय बदबू बाहर आती है। उफ दीदी, ये कैसी संडास है? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। सृष्टि टॉर्च जलाती है। रोशनी कम